बलिया जिला चिकित्सालय में प्रेस वार्ता के दौरान सीएमएस द्वारा अपने 1 साल की कार्यकाल की उपलब्धियां बताया गया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वॉइस ऑफ शौर्य न्यूज के लिए विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। आज जो है किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा रखा गया है। 2025 को अलविदा भी कहा जा रहा आप लोग के द्वारा, बैनर लगा हुआ पीछे 2026 का आगाज होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस वर्ष को लेकर और आने वाले वर्ष को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इसी तरह 30 या 21 तारीख को आपस में मिले थे सरकार बंधुओं के साथ, और जो जिला चिकित्सालय बलिया में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही थी उसकी एक सारांश आपस में एक्सचेंज किए थे और अगले साल की कुछ उम्मीदें जताई थी जो स्वास्थ्य सेवा में लोगों को मिलेगी। इस साल भी इसी स्तर से किया गया है और जिसमें हमें 24 अभी आपके सामने 2024 और 2025 का एक रफ आंकड़ा प्रस्तुत किया, जिसमें हर विभाग का नाम था, हर विभाग में दी जा रही सेवाओं का नाम था, ब्लड सेंटर का दी जा रही सेवाओं का नाम था, प्लेटलेट्स की उपलब्धता के बारे में दी गई नाम था। इस तरह से हमने ये बताया कि हम लोग जिला बलिया जनपद के सभी मरीजों जो बलिया डिपेंडेंट है, हमारे जनता सभी को स्वास्थ्य सेवा अपना 24x7 के क्रम में उपलब्ध करा रहा है। हमारा चिकित्सीय टीम उपलब्ध रहती है। हमारे पास सरकार की दी हुई सारी निःशुल्क दवाएँ हैं, सारी सेवाएँ हैं निःशुल्क, और साथ साथ हमने ये भी उम्मीद जताया कि अगले साल सरकार हमारी जो सेवाएँ कमज़ोर पड़ रही है उसको हम लोग अगले साल और आगे बढ़ाएंगे, जो कि कुछ हमारे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में हमें सोलर पैनल लग जाएगा, तो सारी बिजली वाली समस्या कभी ना आएगी बीच में इंटरप्ट होकर के। उसके बाद हमारे पास सीसीयू अगले साल हमारे माननीय गण प्रयासरत है कि 50 बेड का सीसीयू अपने जिला चिकित्सालय परिसर में बन जाए। इसके लिए भी हमारे जनता का भला होगा, जनता हमारे दौड़ेंगे नहीं। अलग दूसरी बात और सबसे बड़ी जो आजकल चल रहा है वो मेडिकल कॉलेज को लेकर के, तो हमारे आपको बता दें कि आज ही मेडिकल के प्रिंसिपल साहब भी आए हुए हैं, उनको लेके भी जरा हमें दिखाना है कि क्या क्या प्लान जिला चिकित्सालय में बन सकता है। और आए दिन जब HR की रिक्रूटमेंट हो जाएगी, डॉक्टर के रूप में, फैकल्टी के रूप में, स्टाफ नर्स के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में, तो हमारे जो अब तक दी जाने वाली संतोषजनक सेवा है और भी उत्कृष्ट सेवा की तरह अग्रसर होगी। सर, अगर डॉक्टर की अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल में कितने डॉक्टर इस समय कार्यरत है? अभी हम लोग के पास 46 डॉक्टर कार्यरत हैं। किस सभी विभाग के हैं, मतलब जो जनरल विभाग जिला स्तरीय होते हैं, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, जो विभाग जो स्वीकृत पद है सर्जरी की जिला चिकित्सालय में, सारे चिकित्सक हैं मेरे पास। अगर दवाओं की बात की जाए तो जिला अस्पताल में कितने प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं? अभी फिलहाल हम लोग के पास 300 प्रकार की दवाई उपलब्ध है। सर, दूर दराज से मरीज आते हैं, वो आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे एडमिट होने के बाद जो है डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं। नहीं, ऐसा सख्त निर्देश है, बल्कि आदेश का ये वन वे है कि भाई आप कोई भी बाहर की दवा नहीं लिखेंगे। सरकार के द्वारा दी गई सारी सुविधाएं हमारे जनमानस तक पहुँचनी चाहिए, वो भी निःशुल्क। सर, और ज़्यादातर लोग रेफर हो जा रहे हैं यहाँ से। रिफर एक ऐसा शब्द है जैसे मैं बताऊं कि जो आप देख रहे हैं जनपद में, आप बैठे हुए एक्सीडेंट की मात्रा आप रोज के रोज रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्सीडेंट की सीवियरिटी को भी आप देख आंक रहे हैं, खुद मेरे साथ आप खड़े भी रह रहे हैं, सर ये इसकी स्थिति बहुत गंभीर है, इसकी स्थिति गंभीर है। हमारे यहाँ इसको देखिए ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हुआ है। जानते क्यों कि हमारा इतने सुविधाओं के बावजूद भी लोग रेफर किए जा रहे हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर हो जाए आपके बारे में। ट्रॉमा सेंटर हमारा लेवल 5 का है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि पहला घंटा जो है गोल्डन आवर जिसे कहते हैं, उसमें हम बहता खून को रोक दें। ऐसा ना कि खून बह के आदमी मर जाए, टाँका लगा दे, जो भी तरीका होता है, तो मरीज को स्टेबल कर दें। स्टेबल करने के बाद यदि वो मरीज लगे कि नहीं इस पर सुपर स्पेशलिटी चाहिए हमको, जी ब्रेन सर्जरी चाहिए, हार्ट की सर्जरी चाहिए, ऐसी कोई बात है तो हमारे पास सुपर स्पेशलिटी सेंटर नियरेस्ट जो है BHU। सर, पीकू वार्ड कब तक चालू हो जाएगा? पीकू वार्ड के लिए भी हमें सारी जो मांगे हमारे नोडल हैं डॉक्टर अनुराग सिंह, उनसे मैं ले चुका हूँ कुछ वो, और सर आगे भी देते हो CMO साहब को कुछ मांगे हैं, जो आवश्यकता है मांग पत्र पूरा हो जाए उनका, स्पेशलिस्ट के रूप में, कुछ और उपकरणों के रूप में, जो भी हो। नए साल में क्या मिलेगा? नए साल में आपको मिलने जा रहा है सोलर पैनल, CCU का उम्मीद करिए, और मेडिकल कॉलेज की कभी उम्मीद करें आप जरूर, क्योंकि सारे हमारे बनने जो है
प्रयास रहता है। नए साल में आप गरीबों के लिए क्या मतलब कोई किसके पास पैसा नहीं है, गरीब आ गया हॉस्पिटल तक, तो उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? ये स्वास्थ्य जनपद जिला चिकित्सालय है। ये ज़्यादा बनने का मतलब ही होता है कि गरीब का ही है और इसमें गरीब और अमीर भी रहेगा तो भी इलाज किया जाएगा। सारी सरकार की सारी मंशाएं, सारी प्रोग्राम, सारा स्वास्थ्य मेनली उस तरह के है जिसको स्वास्थ्य सेवा नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ घर घर तक हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं।